हेलो एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज कीपिंग सेफ। तो अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा है। अलग अलग टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, उनकी काफी सारी प्रॉपर्टीज देखी। अब हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे कि कैसे मिक्सचर्स को सेपरेट किया जा सकता है। अगर आपको मिक्सचर गिवन हो, डिफरेंट कंपोनेंट्स उसमें हो, तो उसके कंपोनेंट्स, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है मिक्सचर के, उसको आप कैसे सेपरेट आउट करेंगे। सिंपल मेथड से शुरू करेंगे हम, सिंपल फिजिकल मेथड्स। एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पे एक, लेट सपोज एक कंटेनर है, उसमें क्या है, कुछ बॉल्स हैं, आपको ये दिख रहा होगा, ये लेट सपोज एक कलर की बॉल्स है और ये जो दिखाई दे रही है ये दूसरी तरह की बॉल्स हैं। आपको करना क्या है, ये वाली जो ब्लैक कलर की बॉल्स आपको दिखाई दे रही है, इनको सेपरेट करना है बाकियों से। क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे, मिक्सचर है इन दोनों बॉल्स का, सिंपल सा तरीका है कि आप हैंड पिकिंग से, सिंपल हाथ से निकाल के इन बॉल्स को दूसरे कंटेनर में डाल देंगे, हो गई सेपरेट। अब यही टेक्निक ऑफ simply picking out a substance from a mixture is called hand picking। बहुत सिंपल बेसिक मेथड है, स्टिल मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जब हम एडवांस मेथड्स पे जाएंगे तो ये वाली चीजें भी आपको पहले से पता होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट, अब इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज ये जो बॉल्स हैं इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेट सपोज ये बहुत ज्यादा है क्वांटिटी में, और ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, अब ये बॉल्स नहीं है, ये आयरन के कुछ पार्टिकल्स हैं, आयरन के कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं। अब आपको सेपरेट आउट करना है, तो आप कैसे सेपरेट करेंगे, आपको इनमें से आयरन का पार्टिकल्स निकालने हैं। अब अगर क्वांटिटी कम होती तो अगेन आप हैंड पिकिंग का यूज करते, लेकिन इसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, राइट। ये जो आयरन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या मेथड एम्प्लॉय करेंगे, सीधी सी बात है, आप इसमें से क्या करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन, मतलब एक मैग्नेट यहाँ पे लगा देंगे, पावरफुल मैग्नेट। उस मैग्नेट से जितने भी आयरन के आर्टिकल्स हैं, आयरन के पीसेस हैं, वो मैग्नेट से जुड़ जाएंगे। दिस मीन्स वी आर एम्प्लॉइंग मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का तरीका हम अपना रहे हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब एक पावरफुल मैग्नेट लिया, यू नो आयरन एंड सब्सटेंसेस लाइक आयरन अट्रैक्ट टू मैग्नेट, हेंस वो सेपरेट आउट हो जाएंगे इजीली। अब थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल, घर पे चाय बना रहे हो आप, और चाय बनाने के बाद व्हेन द टी स्टार्ट्स बॉइलिंग, आप उसको एक कप में आपको डालना है, तो आप क्या यूज करते हो, सीव यानी छन्नी का यूज करते हो, राइट, और उससे चाय निकालते हो। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीविंग और फिल्ट्रेशन। जैसे हम अपने नॉर्मल साइंस टर्म्स में यूज करते हैं, इसका मतलब होता है फिल्ट्रेशन, मतलब फिल्टर आउट करना, फिल्टर करना किसी चीज को, जैसे कि चाय में से चाय पत्ती को, टी लीव्स को फिल्टर आउट करना। अब यही फिल्ट्रेशन का टेक्निक हम थोड़ी सी डिटेल में स्टडी करते हैं। सो मैंने यहाँ फिल्ट्रेशन टेक्निक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिल्ट्रेशन टेक्निक कहाँ कहाँ यूज होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू सेपरेट सैंड एंड वाटर और टू सेपरेट चॉक एंड वाटर, या फिर ऐसा कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब वाला मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है, जैसे कि सैंड एंड वाटर का जो सोल्यूशन, या फिर मडी वाटर जो होता है, तो उसमें आपको अलग से सैंड दिखाई देती है, मड दिखाई देती है, दैट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चॉक एंड वाटर के सोल्यूशन में भी आपको अलग से चॉक दिखाई देती है। तो फिल्ट्रेशन टेक्निक में आप क्या करते हैं, आपने एक सोल्यूशन लिया, लेट सपोज चॉक एंड वाटर का सोल्यूशन था, आपने चॉक एंड वाटर का सोल्यूशन लिया, यहाँ पे हमारा एक कंटेनर है या कोई बीकर है, उसके ऊपर हमने लगा दिया एक फिल्ट्रेशन फनल। इसको फनल बोलते हैं, आपने घर पे भी ऐसी फनल कहीं ना कहीं देखी होगी, प्लास्टिक की फनल होती है, लेकिन लैब्स में जो फनल्स यूज करते हैं वो ग्लास की होती है। तो फनल के ऊपर हम लगाते हैं यहाँ पे फिल्टर पेपर। अब फिल्टर पेपर होता क्या है, ऐसा कोई सिंपल सा सर्कुलर साइज का पेपर होता है, जिसको आप टू फोल्ड करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे, देन दिस वे आप उसे फोल्ड करते हो, एंड यहाँ पे एक कोन सा बन जाता है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कोन सा बन जाता है, और इस कोन को हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, राइट। जब आप इसको अटैच कर देते हो, तो जितना भी आपने एक सोल्यूशन लिया चॉक एंड वाटर का, आपको पता है चॉक का जो पार्टिकल साइज है वो बहुत बड़ा है, तो जब चॉक एंड वाटर के सोल्यूशन को इससे पास कर रहे हैं, यहाँ पे इस फिल्टर में सारी चॉक पाउडर रह जाता है, और यहाँ पे जो यहाँ से चॉक एंड पाउडर का सोल्यूशन गया, तो यहाँ पे चॉक पाउडर इसी के अंदर रह जाएगा, और जो सिंपल वाटर होगा वो इस फिल्टर पेपर से पास होने के बाद यहाँ पे ड्रॉप वाइज निकलता दिखाई दे जाएगा आपको।
जिससे आपका ये चॉक एंड वाटर का सोल्यूशन सेपरेट आउट हो जाएगा। सैंड एंड वाटर में भी कर सकते हो। फंडामेंटल की रिमेन्स कि अगर आपको फिल्ट्रेशन की टेक्निक अप्लाई करनी है तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज कंपैरेटिवली थोड़ा लार्जर होना चाहिए ट्रू सॉल्यूशंस, और कोलॉइड्स में हम नहीं यूज कर सकते वाली चीज। अब हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स की बात करेंगे कि कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स जो एक पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशंस को सेपरेट करने के लिए लगाई जाती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट देन। सो ये टेक्निक है हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ इंक। इंक आपने देखा होगा, ब्लू हो ब्लैक हो जो भी कलर की इंक होती है उसके अंदर एक्चुअल में डाई प्रेजेंट होती है। डाई जो होती है वो एक सॉल्यूट यानी एक सॉलिड सब्सटेंस होता है और वो पानी में मिलाया जाता है, दैट मेक्स अप इंक। तो उस सॉल्यूट को, उस डाई को आप कैसे सेपरेट करेंगे एक सोल्यूशन से जो कि डाई और वाटर का सोल्यूशन है यानी इंक है, उसको आप कैसे सेपरेट करेंगे, तो उसका ये मेथड है। मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, तो ये पहले डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाया है। ट्राइपॉड स्टैंड 3 पैरों वाला 3 लेग स्टैंड होता है। ट्राइपॉड स्टैंड, बर्नर लगाया हुआ है, साथ में यहाँ पे एक बीकर है, बीकर के अंदर बॉइलिंग वाटर है, उसके ऊपर हमने यहाँ पे एक चाइना डिश या फिर पेट्री डिश लगाई हुई है जिसके अंदर ये हमारा इंक जो कलर्ड कंपोनेंट है, इंक जिसको आपने सेपरेट आउट करना है, इंक में से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग करना है, तो उसके लिए है ये, राइट। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। आगे इसके आगे जितने भी प्रोसेसेस आएंगे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट होगा, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होगी, मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रिंसिपल बिहाइंड द सेपरेशन इज टू सेपरेट वोलेटाइल कंपोनेंट, मतलब एक कंपोनेंट हमारा वोलेटाइल होना चाहिए। मोस्ट जनरली जो सॉल्वेंट होता है जो लार्ज क्वांटिटी में होता है वो वोलेटाइल होता है इस केस में, फ्रॉम नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वोलेटाइल मतलब जो जल्दी इवापोरेट हो जाए, जल्दी निकल जाए, उड़ जाए जल्दी, और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट यानी जो जल्दी इवापोरेट ना हो। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी ये चीज देखी थी, जैसे एसीटोन हमारा वोलेटाइल कंपोनेंट है, जो नेल पेंट रिमूवर्स में एसीटोन यूज होता है, दैट्स अ वोलेटाइल कंपोनेंट। या फिर हैंड सैनिटाइजर, वो भी बहुत जल्दी इवापोरेट हो जाता है। एक आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं, एक हाथ पे हैंड सैनिटाइजर डाल के देखिए और एक हाथ पे वाटर, कौन सी चीज जल्दी इवापोरेट होगी, ऑब्वियसली हैंड सैनिटाइजर, बिकॉज इट्स अ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट, जल्दी इवापोरेट हो जाता है। टेक्निक का नाम भी इवापोरेशन ही है। करते क्या है हम इसमें, ये सेटअप है, यहाँ पे एक कंटेनर, जो ये चाइना डिश या पेट्री डिश बोल रही हो, ये कंटेनर ही है, कुछ इस शेप का होता है, जैसे आपके घर में कोई बाउल होता है उसी शेप का कंटेनर होता है। ये स्पेशल मटेरियल का बना होता है सच दैट ज्यादा हीट प्रोवाइड होने पे ये जल्दी टूटे ना, ब्रेक ना हो, इस टाइप का कंटेनर होता है। तो इस सेटअप में मैंने क्या किया, यहाँ से बॉईल करना स्टार्ट किया, यहाँ वाटर प्रेजेंट है, वाटर बॉईल होएगा, बॉईल होके स्टीम प्रोड्यूस होएगी, और इस स्टीम की हीट से ये वाला जो कंपोनेंट है वो बर्न होना, वो गर्म होना स्टार्ट करेगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जब मुझे इंक में से कलर्ड कंपोनेंट सेपरेट आउट करना है तो डायरेक्ट यही कंटेनर को मैंने यहाँ क्यों नहीं लगा दिया, मैं इसे बॉईल क्यों कर रही हूँ, फर्स्ट चीज वही आती है। तो उसका रीजन ये है कि अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ गैस पे लगा देंगे, बर्नर के साथ लगा देंगे, तो ये टार्निश हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप शुगर और वाटर का एक सोल्यूशन देखते हैं, पानी और चीनी का सोल्यूशन लेते हैं और उसे बहुत ज्यादा गैस पे बर्न करना स्टार्ट करते हैं तो वो ब्लैक सी हो जाती है, चारिंग ऑफ शुगर जिसे कहते हैं। खैर दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आपको टर्म्स नहीं याद करनी, आपको बस पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। हम ये डायरेक्ट हीटिंग क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज ये जो इंक है वो खराब हो सकती है, ब्लैक हो जाती है एकदम अगर डायरेक्ट हीटिंग करो। तो डायरेक्ट हीट नहीं किया, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ वाटर का एक कंटेनर ले रही हूँ, वाटर बॉईल हो रहा है और उस हीट से जो ये हीट प्रोड्यूस हुई है, जो यहाँ स्टीम प्रोड्यूस हुई है, उस स्टीम की हीट से ये वाली जो इंक है, इंक इवेपोरेट हो रही है। तो जब ये इवेपोरेशन का प्रोसेस हो जाता है तो एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, जहां जो इनिशियली आपने इंक रखी हुई थी उसमें से सॉल्यूट अलग हो जाता है और जो सॉल्वेंट है यानी जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है, धीरे धीरे करके सारा वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो बचता है वो एक ब्लैक या ब्लू जो भी आप कलर ले रहे हैं उसकी डाई बचती है, राइट, यहाँ पे डाई फॉर्म होती है। सो इस एक्सपेरिमेंट से एक चीज क्लियर हुई, जो ये इंक है दैट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये एक प्योर सब्सटेंस नहीं होती। इंक जनरली एक मिक्सचर होती है, किसका मिक्सचर होती है, डाई इन वाटर, यहां मैं लिख भी देती हूँ, डाई इन वाटर का मिक्सचर होती है इंक, राइट। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ इंक,
डाई एंड वाटर, इसमें से आप डाई को सेपरेट आउट कर रहे हो और जो ये वाटर है ये इवापोरेट हो रहा है। फिलहाल दिस इज इट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा सेपरेशन टेक्निक्स लेंगे और उनकी एप्लीकेशंस देखेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।